हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम असिस्टेंट डायरेक्टर एडी का जो पेपर हुआ है आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में 28 जुलाई 2022 को, इसके बैच फर्स्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड इन विच कंट्री। अगर कंट्री पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ब्राज़ील है। पहला जो अर्थ समिट हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। अगर सिटी पूछा जाए तो रियो डे जनेरो इसका करेक्ट आंसर है। पहला अर्थ समिट 3 जून से लेकर 14 जून 1992 में हुआ था, और ये एक यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था। अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट इसे कहते हैं। सो कंट्री अगर पूछा जाए तो ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर है। अगर सिटी पूछा जाए तो रियो डे जेनेरो इसका करेक्ट आंसर है। ईयर पूछा जाए तो 1992 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ऑब्जर्व्ड इन 2021। सो ये पेपर 28 जुलाई को हुआ है, और कैप्टन शेर खान शहीद जो हैं ये भी जुलाई में ही शहीद हुए थे। सो इसका करेक्ट आंसर 22 है। 2021 का याद रहे 22 है। अगर 2022 का पूछा जाए तो उसका 23 है। और कैप्टन शेर खान शहीद की अगर हम बात करें तो ये इन्हें निशान हैदर से भी नवाजा गया था। ये सवाबी से ताल्लुक़ रखते थे। 1970 में पैदा हुए। 5 जुलाई 1999 को कारगिल की जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जुलाई के महीने में ही शहीद हुए थे। सो 2021 में इनकी 22 इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, मार्टरडम एनिवर्सरी, और 2022 में 23 मार्टरडम एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हज़रत ईसा वाज बोर्न। हज़रत ईसा जो थे ये बैतुल लहम में पैदा हुए। बैतुल लहम ये यरूशलेम में लोकेटेड है। यरूशलेम वो सिटी है जो 3 मज़हबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम्स के लिए भी, ज्यूज़ के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी। इसराइल में है ये। और हज़रत जो ईसा अलैहिस्सलाम थे इन पर होली बुक इंजील भी नाजिल हुई। इनके अलावा हज़रत ईसा का जो लक़ब है, जो टाइटल है, वो रूहुल्लाह भी है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। सेना मेरीन ऑफ फिनलैंड इज़ फेमस फॉर। सो सेना मेरीन ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आप ज़रूर याद रखें। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ये इनकी पिक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये फिनिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं दिसंबर 2019 में, सिर्फ और सिर्फ 34 बरस की एज में। सो इन्हें यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, और इन्होंने एंटी रेने को रिप्लेस किया था। और उस वक़्त जब ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस वक़्त ओल्डेस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट उस वक़्त 2019 में महातीर मोहम्मद थे। महातीर मोहम्मद की एज करीब 94 थी उस वक़्त। ओल्डेस्ट वही थे हेड ऑफ गवर्नमेंट, और यंगेस्ट जो थी ये थी सेना मेरीन जो हैं अब तक हैं। लेकिन महातीर मोहम्मद अभी जो हैं वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, जिन्होंने करीब 25 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मलेशिया के। और अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड ने रिसेंटली, फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ। सो ये लिवर की एक डिजीज़ है। लिवर इसका करेक्ट आंसर है। जब सूजन का शिकार हो जाए, जिगर सूजन का शिकार हो जाए, तो उस बीमारी को, इस डिजीज़ को हेपेटाइटिस कहा जाता है। सो लिवर इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नुसांतरा हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जनवरी 2022 में इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया कि अब हम जकार्ता से कैपिटल को शिफ्ट करेंगे नुसांतरा। इससे पहले 2-3 साल पहले तो ये कह रहे थे कि हम बोर्नियो को अपना नया कैपिटल बनाएंगे। बोर्नियो को, ये एक आइलैंड है बोर्नियो, लेकिन इन्होंने 2022 में डिसाइड किया है कि बोर्नियो नहीं बल्कि अब हम नुसांतरा को कैपिटल बनाएंगे। इसमें टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा कैपिटल को शिफ्ट करने में। और इसका रीज़न ये है कि जो जकार्ता है ये एक सिंकिंग सिटी है, डूब रहा है हर साल। तो इसीलिए अब नुसांतरा को इसका कैपिटल बनाया जाएगा। सो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिक्रॉन द वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज नेम्ड आफ्टर 15th लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ विच लैंग्वेज। सो ये ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है ओमिक्रॉन। ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि FIA के AD में भी यही पूछा गया है क्वेश्चन और IB के AD में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 कंट्रीज साइन न्यूक्लियर पावर पैक्ट नेम्ड ऑकस। ऑकस एक न्यूक्लियर एक ट्रीटी है 3 कंट्रीज के दरमियान, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, USA और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये 15 सितंबर 2021 को इसको अनाउंस किया गया था और ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है 3 कंट्रीज़ के दरमियान। पाकिस्तान और चाइना, इंडिया वगैरह ये नहीं है इसके मेंबर्स, और UK, USA एंड ऑस्ट्रेलिया ये तीनों कंट्रीज़ ने ये साइन किया था। यही इसका करेक्ट आंसर है। सैयद अहमद शहीद, सो इनके बारे में भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। सो ये सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल दहलवी जो है ये शहीद हो गए थे एक जंग में। उस एरिया का नाम है बालाकोट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जंग कहाँ लड़ी गई, तो ये बालाकोट पर लड़ी गई। कब लड़ी गई, तो ये 1831 में लड़ी गई थी जंग। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये जंग सैयद अहमद शहीद और सिखों के दरमियान लड़ी गई थी और इसी जंग को बैटल ऑफ बालाकोट भी कहा जाता है। विच कंट्री डेवलप्ड द पाक वैक्ट कोविड-19 वैक्सीन। सो पाक वैक PAC पाक, तो ये पाकिस्तान ही इसका करेक्ट आंसर है। सो पाकिस्तान ने जून 2021 में ये डेवलप किया था। पाक वैक कोविड-19 वैक्सीन है ये। सो पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर हियर। और आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कोविड-19 का फर्स्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था 2020 में। ये आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 70 जो है इन्हें चोटें आई थी जंगे ओहद में, ग़ज़वाए ओहद में। सो 70 इसका करेक्ट आंसर है। 3 हिजरी को ये जंग लड़ी गई थी। पहली मरतबा ख़वातीन ने भी इस जंग में शिरकत की थी। सो 70 इसका करेक्ट आंसर है। 2024 के जो ओलंपिक्स होंगे, समर ओलंपिक्स, ये किस कंट्री में होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर पेरिस में होंगे। ये पेरिस फ्रांस में। और ये जो है समर ओलंपिक्स जो थे ये 2016 में हुए थे रियो डे जनेरियो में यानी कि ब्राज़ील में, और 2021 में ये टोक्यो जापान में हुए थे। फिर अब ये होंगे 2024 में पेरिस फ्रांस में, 2028 में ये लॉस एंजल्स USA में होंगे और 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया होंगे। ये आप लिस्ट देख सकते हैं। 2021 का जो PSL का सेशन हुआ था, 6ठा सेशन, ये किसने जीता था। सो ये मुल्तान सुल्तान्स ने जीता था। मुल्तान सुल्तान इसका करेक्ट आंसर है। और मुल्तान सुल्तान ये पहली मर्तबा जीता था और इन्होंने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 2021। सो ये पाकिस्तान ने होस्ट किया था जब PTI पावर में थी। सो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो 2022 का जो इसका थीम था वो था ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसका 2022 का थीम है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि 2022 में किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है। 2021 में तो पाकिस्तान ने किया था। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन द ईयर 2022, क्योंकि अब आने वाले पेपर्स में ये 2022 का पूछा जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। जी हम इस तरह के करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी पाकिस्तान फर्स्ट कमर्शियल कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर लाहौर है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला फर्स्ट कमर्शियल कोर्ट का आगाज़ किया गया था और जो है इसको इनॉग्रेट किया था उस वक़्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 5 जून 2021 को। सो लाहौर इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर ओमान है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने 1958 में इसको ख़रीदा था ओमान से। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। गवादर जो है 174 साल 1783 से लेकर 1958 तक ओमानी रूल के अंडर रहा, यानी कि ओमान इस पर जो है रूल करता रहा।
लेकिन अब जो है ये पोर्ट सिटी है एंड इट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। हु बिकम्स पाकिस्तान यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर। सो पाकिस्तान की यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर बनी है अरूबा फरीदी। अरूबा फरीदी इसका करेक्ट आंसर है, ये इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। सो अरूबा फरीदी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। सो यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। अगर प्रोविंसेस में पूछा जाए पाकिस्तान में, सो KPK में नहीं है। यूरोप को डिवाइड करता है उराल माउंटेन्स जो हैं वहाँ। और पूछा जाए कि किस कॉन्टिनेंट में कोई कंट्री नहीं है, सो अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा बरआज़म है जिसमें कोई कंट्री नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ करीब 1000 से 1200 लोग रहते हैं जो कि रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ कोई कंट्री नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर यूरोप है। Who among the following is the current Federal Minister of Information Technology, IT and Telecommunications of Pakistan? So ये सैयद अमीनुल हक हैं। सैयद अमीनुल हक की आप यहाँ पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये PTI की गवर्नमेंट में भी यही थे, टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर। अब PMLN की जो गवर्नमेंट है PDM की, इसमें भी यही हैं। सो सैयद अमीनुल हक इज़ द करेक्ट आंसर हियर। और अमीनुल हक से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी हुआ करते थे जो MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी, तो सैयद अमीनुल हक IT के मिनिस्टर बने। म्योपिया के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये आई के रिलेटेड, आँखों के रिलेटेड एक बीमारी है, ये डिज़ीज़ है और ये दूर की नज़र की कमज़ोरी की एक बीमारी है। मज़ीद आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। विच विटामिन हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो विटामिन K इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन चिपको मूवमेंट के बारे में भी था, सो इसका करेक्ट आंसर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के रिलेटेड ये एक मूवमेंट था। सो इसको डिफॉरेस्टेशन जो है, यानी कि जंगलात की कटाई जो है, इसको बचाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, इसको सेव करने के लिए ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसे चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप भी IB असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको testpoint.pk पर 2012 से लेकर 2022 तक इनके पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे और जो पेपर हो रहे हैं उनको हम दिन रात मेहनत करके अपलोड करते जा रहे हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, GK, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश के रिलेटेड बहुत ही अच्छे MCQs मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।